गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि म्यूजिक आसिन। लीजिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ताजमहल। अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल और इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे वो जो गेट है वहाँ से हम इंटर हुए थे और अभी हम इधर की साइड जाएंगे अंदर और वहाँ से आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये गार्डन बने हुए इधर। अगर आप ताजमहल देखना चाहते हो तो रेलवे के माध्यम से पहुंच सकते हो। आपको आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और वहां से आपको ताजमहल तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हम ऑटो में आए थे और एक आदमी का चार्ज था 50 रुपये। मुश्किल से 10 मिनट का सफ़र है। आप ऑटो से भी ताजमहल तक पहुंच सकते हैं। और हम ताजमहल के जो बाहर वाला जो गेट है वहां से अंदर की ओर इंटर हो चुके हैं और ये ताजमहल तक जाने के लिए रास्ता है। अब हम ताजमहल के बारे में कुछ जो रोचक तथ्य हैं वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। ताजमहल का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। यानी अपनी पत्नी के लिए ये ताजमहल उस ज़माने में बनाया गया था। ताज यानी सिक्कर, महल यानी महल। ताजमहल इतिहास। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। आर्किटेक्चर। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का भी मिश्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये आइसक्रीम की लाड़ी है यहाँ पे और बच्चे कुल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं। और ये देखने के लिए, ताजमहल की सुंदरता को निहारने के लिए पर्यटक काफ़ी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक नींव, ये सारी जानकारी ताजमहल के बारे में यहाँ दी हुई है। आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार किया गया, क्या क्या उसके आधारभूत स्तंभ रहे, सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध रहेगी आपको। ताजमहल को सन 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ताजमहल का जो निर्माण है लगभग 20,000 मजदूरों ने काम करके किया था। यानी इसके निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे। ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। बहुत ही अच्छी बात है। ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह यह गुलाबी रंग का दिखाई देता है, शाम को दूधिया सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और रात में चांदनी में यह सुनहरा दिखाई देता है। तो अभी हम शाम के समय में जा रहे हैं तो ये ताजमहल हमें दूधिया रंग यानी दूध के रंग जैसा सफ़ेद दिखाई देगा। ताजमहल के केंद्र में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र है। यानी ताजमहल के अंदर हैं, जो ताजमहल बना हुआ उसके अंदर शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है। ताजमहल को ये आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के द्वारा ताजमहल में आने जाने के लिए जो परिवहन की सुविधा की गई है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। यानी विश्व के जो 7 आश्चर्य है उसमें भारत का एकमात्र ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में जोड़ा गया है। अमानत खान सिरजी, यानी पत्थरों पर जो ताजमहल में जो पत्थर लगे हुए, ये दूरी है ताजमहल की, कहाँ से कितनी दूरी है सारी चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। आगरा फोर्ट 1.2 किमी दूर है यहाँ से। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। यानी यह मुख्य वास्तुकार था जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया गया था। अमानत खान सिरंजी, पत्थरों पर शब्द उकेरने का काम ताजमहल में अमानत खान सिरंजी को सौंपा गया था। और ताजमहल को पहले रोज़ा-ए-मुनव्वर कहा जाता था जिसका अर्थ है जगमगाता हुआ मकबरा। यानी ताजमहल का पहले अलग नाम था और फिर इसको अलग नाम दिया गया है। ताजमहल के जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर भी है। भोलेनाथ के भी आप दर्शन कर सकते हो।
अभी हमने वीडियो में दिखाया मंदिर। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर के पास। यहाँ एक बहुत ही बड़ा विशाल का ये पेड़ है और आगे वो लाल लाल रंग का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इंटर होंगे। इससे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा। इस गेट में हम इंटर हुए और ये टिकट विंडो है जहाँ से हम ताजमहल को विजिट करने के लिए टिकट लेंगे। टिकट घर, यहाँ भी अलग अलग रेट है टिकट की। जो विदेशी है उनके लिए अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं और महिला पुरुष के लिए अलग है। और यहाँ भी ये लाल लाल पत्थर से बहुत ही सुंदर इमारतें बनाई गई हैं। ये टिकट काउंटर है। आप भी ज़रूर ताजमहल को देखने आए। दुनिया के 7 आश्चर्यों में अगर ताजमहल का स्थान है तो वास्तव में ये आकर्षक ही है, तभी इनको स्थान मिला है। यहाँ टिकट काउंटर से हम टिकट लेंगे और फिर हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। भारतीय पर्यटक, नगद भुगतान, विदेशी पर्यटक। और ये लाइनें बनाई हुई है, लोहे के पोल लगे हुए हैं। ताजमहल के निर्माण में राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है मकराना, वहाँ से भी संगमरमर ताजमहल को निर्माण के लिए ले जाया गया था उस ज़माने में। ये सारी गाइडलाइन दी हुई यहाँ पे, आप वीडियो को रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं। सारी संपूर्ण जानकारी क्या कैसे क्या है क्या नहीं है, ऑल ओवर। सफ़ेद संगमरमर से बना ये ताजमहल एक मकबरा है जो दुनिया के 7 अजूबों में अपना स्थान रखता है। यहाँ ये टिकट की रेट लिखी हुई है। पुरुष के 50 रुपये हैं और महिला के भी 50 रुपये हैं। अगर हम ताजमहल के अंदर इंटर होते हैं, जो मकबरा बना हुआ है, जो शाहजहाँ और मुमताज़ का जो मकबरा है, उसके अंदर इंटर होते हैं तो उसका चार्ज कुछ थोड़ा ज़्यादा है, अलग रहता है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो केवल 50-50 रुपये ही ताजमहल को देखने का चार्ज है। अब हमने टिकट ले लिया यहाँ से और अब हम आगे की ओर इंटर होंगे। ये वो कतारें बनी हुई हैं जहाँ से आपको चेकअप किया जाएगा। बैग वगैरह अंदर नहीं ले जाने देते हैं, बैग के लिए अलग आपको बैग लॉकर में बैग रखने पड़ेंगे। और ये वो टिकट है जिसको लेकर हम दो जने हैं अभी, और ये 2 टिकट है हमारे पास। इनको लेकर हम अंदर जाएंगे। और ये भाई हमारे साथ में है कुक सिंह। हम दोनों ताजमहल को देखने के लिए जा रहे हैं और मैंने तो मना ही कर दिया। भाई ने कहा कि भाई आए हैं आगरा तो देख ही जाएंगे, इसलिए देखना हो गया थोड़ा। आज मौसम भी ज़्यादा ख़राब तो नहीं कह सकते हैं, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। भयंकर गर्मी की वजह से मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं है अभी हमारे। इतनी भयंकर गर्मी है, हीट वेव चल रहा है, कल्पना ही नहीं कर सकते हो। अभी शाम का समय है, करीबन 4 बज रहे हैं, तो थोड़ा तापमान डाउन हुआ है, गर्मी कम हुई है। यहाँ से अब हम ये पहला ताजमहल का पहला प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम अंदर की ओर इंटर होंगे। पहला गेट है ये। और इस गेट से हम इंटर हो गए। यहाँ दोनों तरफ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में, कलाकृति में, महल के आकार में लाल रंग के ये सारी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं। बंदरों से बचाव है तो आवश्यक सावधानियाँ आपको। ताजमहल परिसर में बंदरों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को रोक के आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। टोकन खो जाने, अगर ये टोकन हमें जो दिया वो 3 घंटे तक वैलिड है, अगर खो जाता है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये गेट जिसे हम आए थे और अब हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। दोनों तरफ गार्डन जैसी आकृति बना रखी है, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, झाड़ियाँ लगा रखी है। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहक नज़ारा। ये देखो, लाल पत्थर से बनाई हुई बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये विदेशी पर्यटक
स्वदेशी पर्यटक और स्थानीय पर्यटक सभी तरह के पर्यटक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और आज बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ है। नौतपा चल रहा है, यानी बहुत ही भयंकर गर्मी, उमस वाली गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में आज भीड़ है। ताजमहल को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। और ये ताजमहल तक हम पहुंच चुके हैं और ये प्रवेश द्वार है। इस गेट का नाम क्या है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन कलाकृति, स्थापत्य कला, जो मुगल स्थापत्य कला बहुत ही शानदार और आकर्षक है। और ये गेट के बाहर में बड़ा चौक है और इस चौक में आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, सेल्फी पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। और ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, यानी शाहजहां और मुमताज़ दोनों के प्यार का प्रतीक है। और ये देखो, जो हम यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हमें ताजमहल सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। अब हम जो ये गेट हैं, ये अंदर क्या है, कहाँ पे महल कौन से बने हुए हैं, सारी जानकारी आपको इस बोर्ड पर डिस्प्ले की गई है। इधर भी बोर्ड लगा रखा है और ये वो गेट है जिससे हम अंदर होकर आगे ताजमहल की तरफ जाएंगे। ताजमहल में हर साल देखने के लिए करीबन 7 से 8 मिलियन जो पर्यटक हैं ताजमहल को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। निर्माण सामग्री विभिन्न देशों से लाई गई इसके निर्माण की, जिनमें पंजाब, राजस्थान, श्रीलंका, तिब्बत और चीन से निर्माण सामग्री लाई गई थी। ताजमहल के तय खाने के रास्ते पर 1970 के पहले खुले थे, लेकिन अब चलो फाइनली हमने ताजमहल देख ही लिया और ताजमहल आ ही गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे और हमें निरंतर सपोर्ट करते रहें। ये विदेशी पर्यटक यहाँ सेल्फी पॉइंट पर अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आप भी ज़रूर आए और ताजमहल का जो मनमोहक नज़ारा है उसको निहारें। ये बड़ी संख्या में पर्यटकों की बड़ी संख्या यहाँ पे ताजमहल को निहारने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जानकारी हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसी तरह के जानकारी से युक्त वीडियो पिछले कुछ में से लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।